जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, बताइए। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए। यहाँ पर हमने आज 60 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लोग कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है यहाँ पर आनंद के कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, डॉक्टर मोती चंद, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। ठीक है दोस्तों, जो राजपूत पेंटिंग है इसको राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है किससे है? क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से, प्रागैतिहासिक कला से। तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय कला से है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसे कहते हैं, बताइए। ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग में बनी डिजाइन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन है इसको जो है ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। 20 का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अयपण का संबंध किस राज्य से है, बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन देता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो दोस्तों, जो अयपण है इसका संबंध जो है उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली जो रंगोली या चित्रकला को अयपण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मुख्यतः यह कुमाऊं की स्थानीय चित्रकला शैली है और अयपण का अर्थ क्या होता है? लिपन्ना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, बताइए। 22, 13, 12 या 9। तो आंसर हो जाएगा 22 जो है इनकी संख्या मानी गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। संगीत के मूल तत्व नाप, श्रुति, स्वर, ग्राम, ठाट, राग, वर्ण, अलंकार, लय तथा ताल है। ठीक है, श्रुति वह ध्वनि या नाद है जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग व स्पष्ट सुनी जा सके, इसे क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में भी हमने कराया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन यहाँ पर है 12, 8, 7, 11। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जो है स्वर होते हैं। इसमें से दोस्तों जो 7 जो है ये शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, और जो विकृति कुल कितनी होती है? तो 5 होती है। तो कुल जो है दोस्तों यहाँ पर 12 स्वर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धमार, तराना, ध्रुपद, ख्याल। तो आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद गायन दोस्तों शैली का जो आविष्कार है ये राजा मान सिंह तोमर ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, बताइए। पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा। तो बेटा यहाँ पर जो रामदास शर्मा है ये जो है तबला वादक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये जो तबला वादक है इनके नाम भी तो आने चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो देखिएगा जो प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन से हैं। पंडित किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र और महाराज। ठीक है, ये जो है कुछ प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो इनके नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। रामदास शर्मा बेटा जो है एक प्रसिद्ध भजन गायक है। ठीक है, ये जो रामदास है ये कौन है? ये प्रसिद्ध जो है भजन गायक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो ये बेटा जो है दिल्ली में आयोजित हुए हैं। 1838 कलकत्ता में 8वें संस्करण के बाद इस आयोजन को राष्ट्रीय खेलों का नाम दिया गया। लखनऊ शहर में बेटा अपने स्वतंत्रता के बाद के अवतार में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, जबकि ओलंपिक की तर्ज पर जो है पहला राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किया गया? 1985 में नई दिल्ली में। ठीक है, जबकि दोस्तों अगर प्रथम एशियाई खेल की बात की जाए तो ये मार्च 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है, बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन देता है सबसे पहले। ऑप्शन है राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो या रूसो। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने जो है यह विचारक दिया था। दोस्तों बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहां पर किया था? तो कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर जो है इसका मुख्यालय खोला था। ठीक है, और बेटा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त।
तो दोस्तों खेल दिवस है ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर अर्थात 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों 2012 से जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब से की गई थी? तो 2012 से की गई थी। नेक्स्ट, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन है महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त। तो आंसर हो जाएगा महर्षि दोस्तों पतंजलि हैं, ये योग दर्शन के लेखक हैं। अगला है जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का, जई। तो आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, अगर दोस्तों मक्का की बात की जाए तो मक्का जो है एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों मक्का जो है खरीफ, रबी, जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। अगला क्वेश्चन है गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? बताइए, गाय की कौन सी नस्ल है जो दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी, थारपारकर। तो आंसर हो जाएगा थारपारकर। ठीक है दोस्तों, देश में जो है गायों की मान्यता प्राप्त 27 नस्लें हैं। ठीक है, उपयोग के आधार पर गायों को दुधारू, भारवाही और द्विकाजी 3 वर्गों में बांटा गया है। गायों की दोस्तों नस्लें हैं जो कार्यशील बछड़े एवं दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती हैं, उनको दोस्तों द्विकाजी कहलाती हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? थारपारकर, हरियाण, मेवाती, राही, अंगोल, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और यह मुख्यतः जो है राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बताइए क्या होगा आंसर? 9, 12, 15, 22। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं देखिएगा? पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न गंगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। ये दोस्तों 15 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। बताइए, पढ़िए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय बीज की संतति है। बताइए, प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज। तो आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। ठीक है दोस्तों, शुद्धता के आधार पर बीजों को 4 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है प्रजनक बीज, दूसरा है आधार बीज, तीसरा है पंजीकृत बीज और चौथा है प्रमाणित बीज। ठीक है, तो इन 4 वर्गों में जो है बीज को वर्गीकृत किया गया है। अगला है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो आंसर हो जाएगा बेटा लखनऊ में जो है ये स्थित है। ठीक है, जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और भी पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, इनको भी आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। बताइए क्या है क्वेश्चन कि मार्मलेड बनाने के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर केला, जामुन, माल्टा, बेल। तो राइट आंसर हो जाएगा माल्टा। ठीक है, सी जिसने इसका आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काफी बच्चों को यहाँ पर नहीं पता होगा कि मार्मलेड किसे कहते हैं। ठीक है, जो मार्मलेड है किसे कहते हैं? तो बेटा जो मार्मलेड है ये नींबू वंशी फलों जैसे कि माल्टा, ऑरेंज, नींबू आदि जिसमें पैक्टिन और एसिड होता है का निर्मल जलीय रस या गूदे को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तथा संतरा या माल्टा के छोटे एवं पतले तैयार किए हुए छिलके मिलाकर तैयार किया जाने वाला दोस्तों ये पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। बेटा ये जो है मैसूर में स्थित है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये बेटा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बेटा जो है लखनऊ में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा शर्करा का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट है केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्प वर्तिकाग्र से या बाह्य दलपुंज से। बताइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन देता है। आसान प्रश्न है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प वर्तिकाग्र से। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं?
इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी से। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। पूछा गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 22, 26, 24, 28। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 24 पसलियां होती हैं। ठीक है। अगर जोड़ी की बात की जाती है बेटा तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 12 जोड़ी जो है पसलियां होती हैं। ठीक है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि होती है इसको स्टर्नम कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बताइए। तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार या काली खांसी? तो दोस्तों टीएबी है इसका जो टीका है ये जो है मियादी बुखार से जो है बचाव करता है। मियादी बुखार जो है साल्मोनेला टाइफो नामक जो है टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। और यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोती झरा और आंत बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या है पढ़िए ध्यान से। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? बताइए। दोस्तों जो बच्चे हमारी क्लास देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र या नायलॉन वस्त्र? तो दोस्तों जो रेशमी वस्त्र होते हैं इसमें जो है कलफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। विश्व में भौतिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहां पर होता है? एशिया में, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 95% है। और रेशम के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। बेटा रेशम की कुल 5 किस्में व्यवसायिक महत्व की हैं। कौन कौन सी? सहतूत, ओक, टसर एवं उष्णकटिबंधीय टसर और मूंगा और इरी। ये दोस्तों 5 व्यवसायिक महत्व की हैं किस्में। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन है वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो दोस्तों अष्टाध्यायी है इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है। बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो महाभारत बेटा है इसके लेखक कौन है तो वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। रामायण के दोस्तों वाल्मीकि हैं और जो सुखदेव जो हैं ये भागवत पुराण के लेखक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? बताइए। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगीति है तो आपको जो है चारों बौद्ध संगीति आनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर है उदयभद्र, महापद्मानंद, शिशुनाग, कालाशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक जो है समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है बेटा ये किस शासनकाल में हुई थी तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है। द्वितीय की बात की जाए तो ये कालाशोक ठीक है इसके समय में हुई थी। कहां पर? वैशाली में हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये अशोक के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है। और दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है। कहां पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? बताइए। आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सिकंदरा में? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था इसका। अकबर कालीन दोस्तों अन्य इमारतें हैं इनको भी आप लोग देखिएगा कौन कौन सी हैं। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है अकबर के समय में हुआ था। आगरा का किला जहांगीरी महल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। दोस्तों जो पंचमहल है इसको हवा महल भी कहते हैं, इसका भी निर्माण जो है अकबर के काल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना हुई थी? बताइए कब हुई थी? 1865 में, 1870 में, 1875 में या 1880 में? तो दोस्तों जो आर्य समाज है इसकी स्थापना बेटा 1875 में हुई थी। कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बंबई में आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। कहां पर किया था? बंबई में किया था। 1870 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया और इसके जो गुरु द्रग पूर्णानंद ने जो है इनका नाम दयानंद सरस्वती, दोस्तों इनका जो बचपन का नाम था क्या था? मूल शंकर था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़ा इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया एवं वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया तथा स्वामी दयानंद दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड, खंडनी, पताका, वेद भाष्य, भूमिका आज दोस्तों जो है इनकी कृतियां हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? बताइए। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, सूर्यसेन।
दोस्तों इसका भी हमने क्वेश्चन जो है ये डिटेल में कराया है हमने इसकी पिछली क्लास में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, क्या है जल्दी बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो सूर्यसेन है ये जो है इससे संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा दोस्तों 9 अगस्त 1925 को, कब, तो 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर जो है डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। और बेटा ये जो घटना है ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस घटना से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल, ये दोस्तों व्यक्ति थे। और दोस्तों अगर बात किया सूर्यसेन की तो ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे सूर्यसेन, ठीक है। तो पूछा गया है इससे कौन संबंधित नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है, सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है, बताइए। मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, तो आंसर हो जाएगा अकबर ने जो है दीन ए इलाही की स्थापना की है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त। तो दोस्तों जो ह्वेनसांग है ये जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। और दोस्तों जो हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना भी किया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था, बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर को दोस्तों कलंदर कहा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1526 में हुआ था। में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था और अपनी उदारता के कारण जो है इसे कलंदर भी कहा जाता था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबर ने ही सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके अपने बादशाह घोषित किया और महत्वपूर्ण है कि मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जिहाद का नारा है इसको किस युद्ध में दिया गया, तो खानवा का युद्ध में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। कर्जन, कैनिन, मिंटो, मेयो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जन जो है उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन और बनते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिएगा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। कब हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा? तो 20 जुलाई 1905 को ही थी। एवं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना प्रभावी हुआ था, ठीक है। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन जो प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके अधिक बेटा 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन पर कहा कि यह एक निर्मम भूल है, ठीक है। किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। दोस्तों सारे पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, बताइए। बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध या बिठूर। तो दोस्तों जो कुंवर सिंह थे बेटा ये जगदीशपुर के जो है जमींदार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन बेटा यहाँ पर है कि विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र या ग्लोब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, बताइए। भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों भूगोल शिक्षण है ये जो है इसकी उपयुक्त विधि क्या है? भ्रमण विधि है, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, बताइए। रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, थीमेटिक मानचित्रों से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रूढ़ चिन्हों से जो है सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, बताइए। किसके द्वारा होता है? हिमनदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमनदी द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो बेटा वी आकार की घाटी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है अपनी युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन द्वारा ये अपना निर्माण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, बताइए। देखते हैं क्वेश्चन इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑप्शन है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैनबरा जो है बेटा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और यहाँ का जो है सर्वाधिक प्राचीन तथा बृहद शहर कौन सा है?
सिडनी है, सिडनी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सर्वप्रथम 1770 में जेम्स कुक ने किया था और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एम्बोजिन्स कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, बताइए। संबोधि, महापरिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो यहाँ पर पूछा गया है चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, बताइए बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। ठीक है, सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, घटना और प्रतीक दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध हैं, इनके जो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं हाथी है। यौवन दोस्तों सांड है। ग्रह त्याग का जो प्रतीक है दोस्तों घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का दोस्तों पद चिन्ह है। और जो मृत्यु का दोस्तों प्रतीक क्या है, स्तूप है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है, बताइए। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेख से जो है इसकी पुष्टि होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। अशोक के लुम्बिनी स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा किए जाने का उल्लेख है। किस अभिलेख में है, तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में है। और इस स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया और उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि यानी बुद्ध का जन्म हुआ था। क्योंकि यहाँ लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए मैंने बलि कर से मुक्त कर दिया और यहाँ का भूमि कर घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया। और इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभलेख में समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के भी अभिलेख मिलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के जो अभिलेख हैं ये कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद और कौशाम्बी स्तंभलेख में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। अमरावती, सांची, भीमबेटका, बाग। तो आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, एमजी रनाडे ने, आत्माराम पांडुरंग ने। तो दोस्तों जो आत्मीय सभा है बेटा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, 1815 में किया था। कहां पर किया था, कलकत्ता में। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मोनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे पत्रों का संपादन किया। बेटा इन्होंने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी और 1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, बताइए। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के काल में भारत की राजधानी सन 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी और इसके समय में 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ जहां बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, अकबर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर सेकंड। दोस्तों अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर 1816, 1856, 1846 या 1826। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था और इसके श्रेयदाता ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम से विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और इसके बाद जो है 1872 ईस्वी में ब्रह्मा मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक के समय में पारित किया गया था। ठीक है, और जिसका उद्देश्य क्या था, अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को विधिक मान्यता देना था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, बताइए। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर था। ठीक है, अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। मकदम याहया मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब्दुल कादिर गिलानी। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर फरीदुद्दीन गंजे सकर। ठीक है, तो बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है
इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, बताइए बेटा, कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो आंसर हो जाएगा बाबर विख्यात था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हास्य अभिलिखित हुआ था, बताइए? उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, नागालैंड। बेटा बात की गई है यहाँ पर 2011 की जनगणना की, ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा नागालैंड में। आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, नागालैंड राज्य में 2011 की जो जनगणना में जनसंख्या का हास्य हुआ था और जनगणना 2011 को 2 चरणों में पूरा किया गया। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और दोस्तों, जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देख लीजिएगा। दोस्तों, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 382 है, ठीक है। और 1991 की जनगणना के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में रहा है, जो कि 940 प्रति 1000 व्यक्ति के अंदर था, ठीक है। और दोस्तों, 2000 से 2011 के दौरान जो है महिला साक्षरता में जो है पुरुषों की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है, मतलब जो महिला थी वो ज्यादा साक्षर हुई है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। और जनगणना 2011 में जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की, तो कहाँ की थी? केरल की थी। तो ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है, बताइए। जो हैदराबाद बेटा है ये किस नदी पर स्थित है? मूसी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है मूसी नदी पर स्थित है, ठीक है। कहा जाता है कि किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भगवती को उपहार स्वरूप भेंट किया था, ठीक है। और हैदराबाद को निजाम का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। और हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या है? भाग्यनगर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? अग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों कोयला है बेटा ये अवसादी शैल का उदाहरण है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन है, बताइए? पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। तो दोस्तों ये 2 ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनका उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है, कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर या हिंद महासागर? दोस्तों ये जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल संरचना से हुआ है और इसमें 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 11 द्वीपों पर मानवीय अधिवास पाया जाता है। बेटा इसका जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एड्रोड द्वीप है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र? तो दोस्तों विश्व का जो फलोद्यान है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। ये राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? आसान प्रश्न है, बताइए दोस्तों संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार? तो आंसर हो जाएगा पामीर को जो है संसार की छत कहते हैं। तो पामीर मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। यहाँ उगने वाले जो जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। बेटा जो पामीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्वत शीर्ष में स्थित घाटी, इसका ये जो है शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताइए? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार? जब पूछा गया संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि बेटा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो गोबी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है ये परियोजना स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, चाय, रबड़? दोस्तों यहाँ पर जो रोपड़ फसल है कौन सी नहीं है तो गेहूं नहीं है, ठीक है। बी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथ जो रोपड़ कृषि है ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की जो एकल फसलें हैं ये उगाई जाती हैं। 2 विभिन्न पौधों के विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपड़ कहलाता है, ठीक है। इसे कहते हैं रोपड़। तो 2 विभिन्न पौधों के विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना जो है रोपड़ कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अपना स्कोर आप लोग करिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में, लखनऊ में? बेटा इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मन जाकर इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और अपनी राय जरूर दिया करिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है।
और आप लोग किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।